हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स के बारे में। तो क्लास 12th में हम लोगों ने मैथमेटिक्स में कंटिन्यूटी पढ़ चुके थे, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ चुके थे। कंटिन्यूटी में हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ें पढ़ ली थी। क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं अलग अलग बुक से या फिर अपने बुक से कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। डिफरेंशियबिलिटी हम लोगों ने पढ़ चुके थे। डिफरेंशियबिलिटी में दो बातें थी, मैं एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को। डिफरेंशियबिलिटी में एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे और एक राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी में दो बातें थी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। इसी से डिफरेंशियबिलिटी से ही डिफरेंशिएशन आया है और इन दोनों को मिला करके एक बनाया गया जिसे फर्स्ट प्रिंसिपल बोला गया। फर्स्ट प्रिंसिपल, इन दोनों को मिला करके ही बनाया गया फर्स्ट प्रिंसिपल। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना हम सीख गए थे, तो अब फर्स्ट प्रिंसिपल निकालना है। यानी कि कुल मिला के अब स्टार्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन को। तो डिफरेंशिएशन डिफरेंशियबिलिटी से ही आया है, वो हम दिखाते हैं आप लोगों को करके दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कोई एक फंक्शन मान लेते हैं f(x) है। देखिए, मानते हैं हम कोई फंक्शन f(x), ठीक है, y इक्वल टू पुट कर लेते हैं f(x). ठीक, अगर हमने कहा y इक्वल टू f(x) या f(x) इक्वल टू y मान लेते हैं ऐसे, तब सही आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन में हम छोटा सा चेंज करते हैं। मान लेते हैं x में डेल x चेंज करते हैं, मतलब डेल x बढ़ाते हैं वैल्यू को, तो f(x) प्लस डेल x होगा कि नहीं। यानी कि हमने क्या किया कि x में डेल x चेंज किया, मतलब लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। अगर हमने इसमें चेंज किया है, इसमें चेंज किया तो इसमें कुछ चेंज आएगा कि नहीं, तो इसको लिख सकते हैं f प्लस डेल y, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। भाई आपने इसमें x में डेल x बढ़ाया, डेल x क्या है, कोई वैल्यू है, डेल x आप h बढ़ा दीजिए। अगर आपको डेल x दिक्कत कर रहा है तो ये भी डेल x मतलब होता है, डेल x का मतलब होता है स्मॉल चेंज। डेल x का मतलब स्मॉल चेंज होता है, डेल y का मतलब भी स्मॉल चेंज होता है। जैसे आप लोग डेल्टा पढ़ते थे नहीं, ये डेल्टा x का मतलब क्या पढ़ते थे, x2 माइनस x1। डेल्टा का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म जो होता है वो उसको हम पढ़ते हैं डेल। क्या पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स की भाषा में ये होता है डेल। तो ये हो गया, हमने x में चेंज किया डेल x, तो ये बना क्या, अगर यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ चेंज आएगा, तो हम मान लेते हैं y प्लस डेल y हो गया। पहले y था, y में डेल y चेंज आ गया। तो आप समझिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ, y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा बताइए, y इज इक्वल टू अगर निकालूंगा तो ये जाएगा f(x) प्लस डेल x आएगा। ठीक है, और माइनस डेल y। यहाँ से हम क्या करते हैं, सॉरी, डेल y की वैल्यू ना निकाल करके डेल y की वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, डेल y की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमको चाहिए डेल y। तो डेल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f(x) प्लस डेल x प्लस सॉरी माइनस y। ठीक है, तो डेल y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, f(x) प्लस डेल x माइनस y के प्लेस पे f(x) लिख सकते हैं, f(x). ठीक है, अब हम और क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं, डेल x से डिवीजन कर देते हैं, बोथ साइड डेल x डिवीजन बाई डेल x बोथ साइड। तो ये हो जाएगा डेल y अपॉन डेल x हो जाएगा, होगा कि नहीं। डेल x को चाहे ब्रैकेट में लिखिए या ना लिखिए, डेल x ही रहने देते हैं। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f(x) प्लस डेल x माइनस f(x) अपॉन कितना हो जाएगा, डेल x। ठीक है, इसी डेल x को कहीं कहीं लिखा जाता है, इसी डेल x को कहा गया ये है dy बाई dx। अच्छा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आप पढ़ रहे थे उसमें क्या था, देखिए ध्यान से,
डिफरेंशियबिलिटी में दो बातें थी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को आप क्या बोल रहे थे, और राइट हैंड, इसी का एक और नाम था, हम बताए होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब उस पॉइंट के ठीक पहले, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या, उस पॉइंट के ठीक पहले। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो a माइनस लिख देंगे, तो इसे क्या कहते हैं, इसे को क्या कहते थे, a माइनस, अगर f डैश a माइनस लिख रहे हैं तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी इसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका, या इसी को आप लिख सकते हो, या dy/dx भी यही होता है, मतलब y का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव dy/dx, यानी कि ये y को y डैश या y माइनस लिख करके भी दिखा सकते हैं, y फंक्शन जो होता है उससे पहले है। तो हम इतना बस इसको लिखते हैं कि f डैश a माइनस है, और इसको लिखते हैं f डैश a प्लस लिखते हैं, मतलब a प्लस की तरफ और ये माइनस की तरफ। यानी इसको अगर fx का कर रहे हैं तो यहाँ f डैश x लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। यानी डिफरेंशिएशन, यही डिफरेंशिएशन है, ध्यान रखिएगा। और अगर डेल एक्स बहुत स्मॉल है तो यहीं पे क्या लगा देते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, मतलब हमने स्मॉल चेंज किया ना, एक्स में स्मॉल चेंज किया डेल एक्स, तो ये डेल एक्स लगभग क्या है, 0 है, टेंस कर रहा है किसकी तरफ, 0 की तरफ। इसी को एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, या इसी को f1x भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है, और इसी को देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल भी इसी को बोलते हैं। बुक में आप लोगों को क्या दिया है, बुक में केवल डेल एक्स के प्लेस पे h लिखा है, अगर मैं h लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, dy/dx इज इक्वल टू, डेल एक्स के प्लेस पे अगर मैं h लिखता हूँ, जहाँ जहाँ डेल एक्स से मैं h लिखूंगा तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, h होगा कि नहीं। फर्स्ट प्रिंसिपल आप लोगों में ये ऐसे ही दिए हुए हैं, समझ गए बात को। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन dy/dx जो होता है, या डेल y/डेल x जो होता है, ये एक्चुअली में क्या है कि y में स्मॉल चेंज अपॉन, मतलब y में स्मॉल चेंज जो हुआ है, अगर उस डेल एक्स मतलब इस x में जो स्मॉल चेंज किए हैं उन दोनों का रेशियो जो होता है वही dy/dx रेशियो होता है, और कुछ नहीं, ध्यान रखेंगे, समझ गए बात को, ये क्या है, रेशियो होता है। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि ये सर रेशियो क्या सही है कि नहीं है। रेशियो जो होता है वही आंसर होता है, कुछ और होता है। अच्छा, एक बात मैं थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ, फिर इसी पॉइंट पे फिर से डिस्कशन करेंगे कि ये जो होता है क्या होता है, रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यानी कि वाई में स्मॉल चेंज का एक्स में स्मॉल चेंज का रेशियो जो होता है वही क्या होता है, dy/dx होता है। वो इक्वल टू होता है लिमिट डेल एक्स। देखिए लिमिट से स्टार्ट हो रहा है सब कुछ। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, फिर लिमिट, फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी, और ये सब देखिए एक सीक्वेंस में ही चल रहा है। लिमिट से ही आपका डिफरेंशिएशन आ रहा है, यानी जो लिमिट लगा रहे हो उसी का एक रूप है। लिमिट से हमने क्या निकाला, डिफरेंशिएशन को। तो अब हम डायरेक्ट मेथड डिफरेंशिएशन में, मतलब धीरे धीरे ये सिंपल बनता चला गया। देखिए ध्यान रखिएगा, ये रेशियो है। अब डिफरेंशिएशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमने बताया। देखिए ये क्या है, dy/dx इज इक्वल टू लिमिट h, इस पे सवाल आते हैं एग्जाम में, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन कितना है, h। ठीक है। अगर जैसे ये क्या डिफरेंशिएशन, अगर हमने y इज इक्वल टू क्या लिखा, मान लेते हैं 2x प्लस 1 लिख देते हैं। ये कोई फंक्शन y मतलब क्या है, fx, कोई फंक्शन fx है। इस फंक्शन fx इतना है, इसका डिफरेंशिएशन यानी dy/dx कितना होगा, तो हम यहाँ से निकालेंगे dy/dx इक्वल टू इतना होता है। तो लिखते हैं, देखिए लिमिट ये हो गया dy/dx
लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच। मतलब क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर x होता, यहाँ पे x होता तो 2x प्लस 1 होता है, x के स्थान पे क्या है, x प्लस एच है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2x प्लस एच प्लस 1 बनेगा कि नहीं। अब माइनस एफ एक्स, माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 1। और नीचे क्या है h। किसी को ये दिक्कत तो नहीं हो रही सर एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे निकालें। अगर एफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है 2x प्लस 1, अगर हम यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालेंगे, मतलब x के स्थान पे क्या रख दिए एक्स प्लस एच, तो इधर क्या आएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस एच प्लस 1 आएगा कि नहीं। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे हमने वही किया कि जो एफ एक्स प्लस एच था देखिए वही रखे कि नहीं यहाँ पे। तो ये लगाइए आगे लिमिट h टेंस टू 0, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा बताइए 2x प्लस 2h प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा h। 2x से कैंसिल आउट, 1 से कैंसिल आउट, 2h अपॉन h हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 2h अपॉन h से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो बचा क्या, और 2 का लिमिट, यहाँ पर केवल 2 बना है, 2 का लिमिट निकालेंगे क्या हो जाएगा 2। यानी कि इस फंक्शन जो एफ वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1 था, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है। अभी हम लोग इसी को बहुत जल्दी निकाल भी लेंगे 2x प्लस 1 का, डायरेक्ट हमको अगले स्टेप में आंसर मिल जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन अभी फर्स्ट प्रिंसिपल से लगाना सीखेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आता है, वो लिखेगा डिफरेंशिएशन विद फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से जब कहेगा तो फर्स्ट प्रिंसिपल से लगाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं कहता है तो हमारा कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे इसी के बेसिस पे और भी हमें एक क्वेश्चन जैसे साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स इनवर्स कुछ भी आएगा, सारे फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई भी फंक्शन हो हम इससे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इससे नहीं पूछता है। जैसे अगर हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू हम लिख देते हैं साइन एक्स, ठीक है। ये y का मतलब क्या है, एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स दिया हुआ है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ, अब देखिए अगर यहाँ पे x प्लस एच, एफ ऑफ x प्लस एच निकालेंगे तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे साइन x प्लस एच होगा कि नहीं, माइनस एफ एक्स की वैल्यू डायरेक्ट हमको पता है कितनी है साइन x, नीचे कितना है h, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब साइन a प्लस बी को फॉर्मूला से खोलेंगे तो क्या हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस साइन x अपॉन कितना हो जाएगा h, ठीक है। देखिए ये बना आपका साइन x कॉस x साइन x। तो यहाँ पे देखेंगे इन दोनों में तो हमारा कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, इनमें साइन x कॉमन मिल रहा है, तो साइन x को क्या कर देंगे बाहर कर लेंगे, क्या करेंगे साइन x को बाहर कर लेंगे। देखिए डी वाई बाई, यहाँ सी प्लस सी माइनस डी लगाते हैं, साइन सी माइनस साइन डी तो ईजिली आ जाता है। तो ये कैसे भी लगाइए, लगाना है आपको है, कोई भी फार्मूला लगाइए। अब इन दोनों इसमें और इसमें साइन एक्स को कॉमन कर लीजिए, तो ये मिला क्या साइन ब्रैकेट में तो कॉस एच माइनस 1, और इधर क्या है प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एच अपॉन कितना हो जाएगा एच, ठीक है। अब कॉस एच माइनस 1 को हम क्या कर देंगे अलग करेंगे, यहाँ पे c माइनस डी ही लगा लेते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा चले, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। कॉस सी यहाँ पर कॉस
x-1 का फार्मूला लगेंगे, h/2 की फॉर्म में आएगा, फिर यहाँ से कटेगा तो फिर वो बढ़ता चला जाएगा। इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे क्या लगा दें, c माइनस डी। साइन c माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है बताइए? तो ये हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0 साइन c माइनस डी 2 cos, अगर माइनस करेंगे तो x का कैंसिल आउट हो जाएगा, h 2 cos h अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन c प्लस डी बाई 2 होता है, साइन c प्लस होता है तो ये हो जाएगा 2x प्लस h बाई इंटू साइन, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा h बाई 2 अपॉन कितना हो जाएगा h। इस 2 को हम यहाँ से 2 को कैंसिल आउट करके इस 2 को नीचे ला सकते हैं, और ये देखिए अगर लिमिट h टेंस टू 0 हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, और h की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो 2x अपॉन 2 आ जाएगा, तो ये देखिए बचा गया, ये तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका अगर h की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2x अपॉन 2 x बच जाएगा, तो ये डायरेक्ट आप लिख दीजिए आ जाएगा cos x, यानी साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x। ऐसे tan x का भी निकाल सकते हैं, सभी का ऐसे निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, और भी इस पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी निकाल सकते हैं। सभी चीज़ों का आप करिएगा, जो नहीं आएगा क्लास में बताया जाएगा, यहाँ मेथड केवल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक फार्मूले लिखवा देते हैं जो आपको डिफरेंशिएशन में यूज किए जाएंगे। वो कैसे निकले हैं, सारे फार्मूले इसी फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाले गए थे, ठीक है। तो सम बेसिक फार्मूलेस, चलिए देखिए बेसिक फार्मूलेज में कौन कौन से हैं। देखिए पहले कुछ वेरिएबल्स हैं, मतलब कुछ वेरिएबल के हैं। देखिए यहाँ हम लिख देते हैं, इधर फंक्शन f(x) रहेगा, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश x। फंक्शन अगर f(x) है तो डिफरेंशिएशन f डैश x लिख सकते हैं, या dy/dx लिख सकते हैं, या इसी को क्या लिख सकते हैं df(x) अपॉन dx भी लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा छोटा लग रहा है इसलिए हमने इतना लिखा है, ये बड़ी चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते हैं, लिखते बुक कॉपी में यही लिखेंगे या ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो f(x) फंक्शन रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा वो यहाँ पे, जैसे अगर मैं कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। सर ये कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन कैसे 0 हो गया भैया? देखो अगर हमने f(x) लिया, कोई f(x) कांस्टेंट है, इसका फिर वही फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे, dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट। मैं सभी नहीं करा सकता कि बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट प्रिंसिपल से ज़्यादा दिक्कत करती हैं, तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। लिमिट h टेंस टू 0, अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू c है तो x प्लस h रखेंगे तो यहाँ h नहीं आएगा, कुछ भी रखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रह जाएगा, तो इसकी वैल्यू c आ जाएगी, माइनस इसकी भी वैल्यू c आएगी अपॉन h, तो c माइनस c कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 अपॉन कितना आ जाएगा h, और इसका हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू का ध्यान रखिए, कितना होता है डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं मैं आपको दिखा सकता हूँ वैसे, ठीक है। c किसी भी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट क्या होता है सर, अगर f(x) की वैल्यू दे दिया 10 दे दे, f(x) की वैल्यू x की टर्म में अगर मान लीजिए दे दिया n दे दिया, या n कांस्टेंट होना चाहिए, n दे दिया, या फिर मान लीजिए 10 20 50 60 ये सब कांस्टेंट होते हैं, आप लोगों को पता है, तो इनका डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है। दूसरा समझिए, अगर x टू द पावर n का मतलब केवल n की पावर अगर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, -1 रहे, -2 रहे, कोई भी रियल नंबर रहेगी तो उसका डिफरेंशिएशन x की पावर कोई रियल नंबर, यहाँ n बिलोंग्स टू क्या है रियल, कोई भी रियल नंबर क्या है उसका डिफरेंशिएशन अगर करना है तो क्या होता है, वो होता है n(x) की पावर n-1, मतलब जो पावर रहेगी ठीक पहले आ जाएगी, उसमें से n-1 कम हो जाएगा। इसको भी, इसका डिफरेंशिएशन इतना कैसे आया, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन सभी चीज़ें नहीं निकालेंगे, ठीक है।
कांस्टेंट का 0, x टू द पावर n का n x की पावर n-1। अब देखिए अगर आपका रहे ln x का मतलब क्या हो गया, नेचुरल लॉग x बेस ई, नेचुरल लॉग है ये, क्या है, नेचुरल लॉग। इसी को आप लोग अपनी भाषा में लिखते हैं log x बेस ई, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये जानते हैं, इसको हम नहीं लिखेंगे, या लिख लीजिए आप लोग log x बेस ई। जब भी ln x रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/x, ठीक है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और है, यहीं पे मैं बता देता हूँ। अगर यही आपका रहता है log x बेस a पे रहता तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता 1/x log a। ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसको लॉगरिथमिक मेथड से कन्वर्ट करूँगा तो इसको लिख सकता हूँ कि नहीं, log x बेस e अपॉन log a बेस e। तो हमने तो वही तो लिखा है यहाँ पे, देखिए इसका डिफरेंशिएशन आप पहले से जानते थे 1/x होता है, और ये नीचे जो कांस्टेंट था ये अपने आप पड़ा रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर देंगे कि 1/a हो जाएगा, क्योंकि a जो है कांस्टेंट वैल्यू है। समझ रहे हैं बात को, ये ऐसे log x बेस a का 1/x log a हो जाएगा, ठीक है। a टू द पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है a टू द पावर x ln a, ठीक है। ln a का मतलब नेचुरल लॉग है log a बेस e, ठीक है। और आपका क्या क्या छूट रहा है इसमें कुछ, हाँ, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, और 1 2 3 4 5 6, हाँ एक और लिख लीजिए, जनरल है। रूट एक्स का अगर निकालना है, रूट एक्स का निकालना है तो रूट एक्स का मतलब अगर रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2। देखिए एक्स की पावर 1/2 का अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 ठीक पहले आएगी, और x की पावर में से पावर जो होती है उसमें से एक माइनस हो जाती है, तो 1/2 - 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 x टू द पावर -1/2 होगा कि नहीं। अब माइनस पावर को नीचे लाएंगे तो 2x की पावर कितना हो जाएगा, 1/2, और इसी को लिखते हैं 1/2 रूट x। तो याद ध्यान रखिए थोड़ा सा कि रूट x का डायरेक्ट थोड़ा बहुत याद रखना 2 रूट x, क्योंकि बार बार हमेशा इतना बड़ा कैलकुलेशन आप करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत लेंदी हो जाएंगे। तो आप याद रखिए थोड़ा सा कि रूट x का कितना होता है, 1/2 रूट x। याद नहीं रखना, समझ जाएंगे तो जब क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते करते क्या हो जाती है, ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती है। तो रूट x का क्या लिखेंगे, 1/2 रूट x, ठीक है। क्योंकि जल्दी अगर क्वेश्चंस लगाने हैं तो कुछ जो बेसिक चीज़ें उसे ध्यान में रखना पड़ेगा। पता चले कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करना, आप लगा रहे हो फर्स्ट प्रिंसिपल, x टू द पावर n का निकालना है, x टू द पावर 5 का निकालना है, तो आप निकाल रहे हो, आपको पता है x की पावर अगर 5 का निकालेंगे डिफरेंशिएशन तो कितना जाएगा, 5x की पावर 4 हो जाएगा। आपको पता है कि इतना हो जाएगा, लेकिन आपने तो मतलब महारत दिखाने की कोशिश की और यहाँ पर क्या लगा दिया, लिमिट। एस्टेंट जो फर्स्ट प्रिंसिपल से लगाए जा रहे हैं, सबको एक नंबर का क्वेश्चन तो एक ही नंबर मिलेगा, इतना बड़ा लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखते हैं रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। और देखिए इसमें आ जाता है आपका, अगर मान लीजिए मॉड एक्स, चलिए मॉड एक्स तो बाद में बात करेंगे, अभी नहीं इसको लाते हैं। हाँ एक और है, इसको मैं आगे करवाऊंगा। x टू द पावर x का अगर करना है तो ये होता है x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस ln x, ये आगे मैं सॉल्व करवाऊंगा जब मैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक पढ़ाऊंगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन में बहुत सारे बेसिस हैं, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक पढ़ेंगे, फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे निकालते हैं, अगर कोई सीरीज फॉर्म में दिया है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक फार्मूला। अब हम बेसिक फार्मूला में ये तो हो गया वो जो अलजेब्रिक थे, अलजेब्रा टाइप में थे, उनका हमने डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इनमें अगर कुछ छूट रहा होगा तो क्वेश्चन जब आते रहेंगे तो उस टाइम हम लोग करते रहेंगे। अगर यहाँ पे फिर यहाँ पे सेम बातें हैं,
यहाँ एफ एक्स हम फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पे एफ डैश एक्स, ठीक है। देखिए साइन एक्स का अभी हम निकाले थे, याद है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अगर निकालेंगे तो वो होता है माइनस साइन एक्स। टैन एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो आता है सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, साइन कॉस टैन कॉट सेक। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ठीक है। और कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर करते हैं तो क्या आएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। इधर अलजेब्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हुआ, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ। अब इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन सीख लेते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, तब फिर हम मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखते हैं। एफ एक्स है और इधर क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स, ठीक है। अगर हम लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं, फिर टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, साइन कॉस टैन कॉट सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस में बस माइनस आ जाता है 1 देखिए 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टैन का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ चीज़ें तो याद रखनी पड़ेगी, ये फार्मूले याद रहेंगे तभी आपके डिफरेंशिएशन ईजिली होंगे। ये फार्मूले नहीं है, करते करते प्रैक्टिस अपने आप याद हो जाती है। इन सभी को प्रूव किया जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या जाएगा, -1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक का अगर करना है तो क्या होगा 1/x, ये मॉड में होता है, एक्स स्क्वायर -1 होता है। और कोसेक का करना है तो ये होता है -1 मॉड में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। ये हो गया टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स टिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक भी उसमें आया था, अलजेब्रिक वाले में ही हमने बता दिया था। तो लगभग सारे फंक्शन का जो बेसिक था वो फार्मूले हमने बता दिया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में जैसे कुछ क्वेश्चंस है, पहले हम लोग सिंपल्स क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में हमारा आएगा अलग अलग फंक्शन के डिफरेंशिएशन, समझ रहे हैं कि नहीं। तो पहले हम लोग बेसिक फंक्शंस के करते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए जैसे अगर हम अब एक पहले जो एग्जांपल हमने बताया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कैसे, जैसे हमने लिखा था एफ डैश एक्स या dy बाई डी एक्स, ये क्या था लिमिट, अच्छा लिमिट h टेंस टू 0, ये f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ठीक है। अब हमने कहा था कि सर ये dy बाई डी एक्स एक रेशियो है y में चेंज अपॉन x में चेंज। अगर हम एक फंक्शन छोटा सा फंक्शन लिखे एफ एक्स इक्वल टू लिए थे जो 2x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग किए थे तो कितना आया था, 2 आया था कि नहीं आंसर। अब हम देखते हैं कि क्या 2 आएगा। सर आप कह रहे हो इसमें छोटा सा चेंज करने पे, अगर हम ये x में छोटा चेंज करते हैं, x इज इक्वल टू क्या कर देते हैं x प्लस, यानी 0.5 हमने इसमें क्या कर दिया ऐड कर दिया, या इसको इतना है तो f ऑफ 1 अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 निकालेंगे तो 2 प्लस 1 कितना जाएगा 3। अब इसमें छोटा सा चेंज करते हैं, यानी +1 ऐड कर देते हैं, प्लस 0.5 ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 0.5, छोटा सा चेंज 0.5 अगर हमने इसमें चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 3
यहाँ से देखिए अगर इसमें 1 प्लस 0.5 करेंगे यानी हमने यहाँ पे छोटा चेंज किया तो यहाँ कितना चेंज आएगा। अगर 1 था तो 3 आता था, अगर यहाँ 1.5 है या 1.5 1 प्लस 0.5 1.5 हो जाएगा तो कितना आएगा बताइए। 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.5 प्लस 1 आएगा, यानी कि इसको सॉल्व करिए तो 1.5 इंटू 2 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4 आएगा कि नहीं। समझ रहे बात को कि यहाँ पे हमने क्या किया 1 पॉइंट, तो देखिए पहले 1 था तो ये 3 होता था, यानी हमने जब चेंज किया कितना 0.5 यानी डेल एक्स कितना कर दिया हमने, डेल एक्स में जो चेंज था वो कितना था 0.5, तो डेल वाई मतलब वाई में कितना चेंज आया, वाई में कितना चेंज आया। अब देखिए 1 था, जब आपने 1 था तो इस पे 3 आता था, और जब इसमें 0.5 और ऐड कर दिए तो वाई में चेंज कितना आ गया 1 आ गया कि नहीं। यहाँ 3 था अब कितना आया 4, यानी 1 का कितना आया चेंज आया। हमने क्या बताया था कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स ही क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, डेल वाई अपॉन डेल एक्स ही क्या होता है। ये जनरल आपको एग्जाम्पल के मेथड से भी मैं समझा सकता हूँ कि ये डी वाई बाई डी एक्स कैसे आता है, ये चेंज है, रेशियो है और कुछ नहीं है। तो ये कितना आएगा इसका बताइए 1 अपॉन 0.5 और ये कितना आ जाएगा 10/5 2 आ जाएगा। तो देखिए पहले भी आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते थे 2 ही आता था, और अगर आप चेंज करके देखेंगे तो भी आपको क्या मिल रहा है 2 ही मिल रहा है, यानी कि ये डेल वाई बाई डी एक्स जो हम पढ़ते हैं ये क्या है रेशियो है, ये हमने लिखा था। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, अब 3-4 क्वेश्चन हम लिखते हैं, उनका करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अगर हम लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 10 to the power x प्लस 10 की पावर x प्लस 10 to the power a। ठीक है, दूसरा लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5। तीसरा लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स टू द पावर 3/2। अगला लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर n log x बेस e प्लस इसके आगे देखिए क्या होगा e टू द पावर n log n बेस e। 5 नंबर लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब इतना 4 क्वेश्चन लगाते हैं देखते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन से देखिए कैसे लगाएंगे, इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन से करे जाएंगे, अभी पहले सिंपल करते हैं। तो देखिए अगर एफ एक्स इज इक्वल टू उसने कितना दिया है 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर x, यहाँ पे रहेगा x टू द पावर 10 लिखिए, तब दोनों एक ही जैसा है, x टू द पावर 10 लिखिए, x टू द पावर 10 प्लस 10 की पावर a। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालना है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है कि नहीं, या इसी को क्या लिख सकते हैं ये भी लिखते हैं, या इसी को और भी f1 भी लिखते हैं। तो अब देखिए 10 टू द पावर x, हमने एक फार्मूला बताया था कि a टू द पावर x का अगर डिफ्रेंशिएशन करना है, a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये होता था a टू द पावर x ln a होता था कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए बस सेम लगाएं, यहाँ पे a की जगह पे क्या है 10 टू द पावर x है, तो 10 टू द पावर x का क्या हो जाएगा 10 टू द पावर x इंटू ln 10 हो जाएगा, प्लस x टू द पावर 10 है, यानी वेरिएबल की पावर 10 है तो 10 पहले आ जाता है और x में से कितना हो जाता है 10 माइनस 1 कर देते हैं, और प्लस ये देखिए पूरा 10 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है।
समझ रहे कि नहीं? तो जब भी यहाँ पे जो होता है इसी के रिस्पेक्ट मतलब x में जो चेंज आया है उसके कंपैरिजन में या उस x में चेंज जो है, यहाँ x में चेंज देखना है तो यहाँ पे क्या है, x में चेंज कुछ भी करेंगे तो यहाँ कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो जब चेंज नहीं आएगा तो जीरो, यानी कि ये पूरा देखें तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा 10 टू द पावर x प्लस ln 10 प्लस 10x की पावर 9, ये आपका आंसर। समझ गया? कर लेंगे ऐसे। अगर इसका करना है, देखिए ये पहला हो गया, दूसरे का देखिए लिखा हुआ है f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब हमको देखना है तो ये हो गया f(x), f' हमको निकालना है, 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा। अब x स्क्वायर है, 2 को यहाँ से हटा दीजिए, अगर आपको दिक्कत है, अभी ये चीज़ हमने नहीं बताई है तो 2 को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो ये x स्क्वायर प्लस 5 का करना है, तो x स्क्वायर क्या कितना हो जाएगा, 2 पहले आ जाएगा और x में से माइनस, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, और ये देखिए 5 कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा 2x, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 2x। समझ गए बात को? यानी इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर भी हम बताते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर देखिए क्या है कि f(x) इक्वल टू दिया हुआ है √x प्लस 1/√x प्लस x की पावर 3/2। तो ये कितना हो जाएगा, √x का हमने बताया, या आपको अगर दिक्कत है तो इस पावर को ऐसे लिखिए, और 1/x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 3/2। x की पावर 1/2 नहीं तो डायरेक्ट आप इसको कर सकते थे, √x का 1/2√x लिख सकते थे, लेकिन आप लिख लीजिए, आपको वैसे अगर दिक्कत कर रही है तो कुछ टाइम बाद आप वो ऐसे ही करने लगेंगे, ठीक है। देखिए पावर नीचे थी तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पर 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 प्लस यहाँ पे माइनस 1/2 बाहर हो जाएगा, और x की पावर कितना आ जाएगा, -1/2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 3/2 x की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1/2 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/2 पावर होगी। चलिए एक स्टेप और लिखते हैं, इसको -1/2 कर देते हैं। x की पावर कितना हो जाएगा, -3/2 प्लस 3/2 x की पावर कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये देखिए यहाँ पर 1/2√x लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे पावर आएगी तो x की पावर 1/2 होगी, 1/2 का मतलब √x, 2x की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 3/2√x। सही है, इसको √x लिखते हैं, √x हमने लिख दिया। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं, ये कर लीजिएगा। इस टाइप से ही सारे क्वेश्चंस ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन में करेंगे, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अगर हमने एक लास्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। f(x) इक्वल टू हमने लिखा e⁴n log x बेस e प्लस en log n बेस e। log थोड़ा बहुत जानना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे करते हैं। इसको e⁴ लिख सकते हैं log x⁴n बेस e, और ये पावर उधर चली जाएगी तो ये हो जाएगा e log n बेस e की पावर n। समझ रहे हैं, पावर ये n। अब इसको देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, x की पावर कितना आता है, n प्लस यहाँ पर आता है n⁴n। ये f(x) अभी है, क्या है, f(x). अब निकालेंगे f'(x), तो x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन x की पावर n ब्रैकेट में n में 1, n बाहर आएगा और पावर में से एक माइनस हो जाता है। ये देखिए पूरा कांस्टेंट है, यानी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, 0, यानी f'(x) इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया, n(x) की पावर कितना आ गया, n-1। ऐसे ही अभी कल भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद हम लोग अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
अगले लेक्चर्स में डिफरेंशिएशन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है।